फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकनाट्य है। प्रमुख लोकनाट्य की बात कर रहा है यहाँ पे। प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 20वीं शताब्दी से पहले बहुत सारे लोकनाट्य हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन सब का क्षरण होने लगा, ह्रास होने लगा, क्योंकि लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जाने लगे। इसलिए जो लोकल नाटक हुआ करते थे वे सभी खत्म होने की कगार पर आ गए। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश के फेमस लोकनाट्य कौन कौन से हुआ करते हैं, देखिए, जैसे नागर सभा, गुलाबो सिताबो, ये बहुत फेमस था गुलाबो सिताबो। स्वांग सपेड़ा, स्वांग भगत, ये प्रमुख लोकनाट्य थे कुछ उस टाइम पे। भगत, रासलीला, रामलीला, नौटंकी, ये कुछ, जैसे नागर सभा, गुलाबो सिताबो, स्वांग सपेड़ा, स्वांग भरथरी, ये कुछ लोकनाट्य हुआ करते थे उस टाइम पे बहुत सारे। जैसे कि विदेशिया, ये पूर्वांचल का बहुत अच्छा लोकनाट्य हुआ, बहुत फेमस लोकनाट्य था विदेशिया, ठीक है ना। तो ये कुछ लोकनाट्य है जो उत्तर प्रदेश में फेमस हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनका ह्रास होना स्टार्ट हो गया था, समय के साथ साथ। लेकिन अब 20वीं शताब्दी के मध्य ये पूरी तरह से इनका क्षरण हो गया था और केवल 3 लोकनाट्य आज की तारीख में रह गए, रासलीला, रामलीला, नौटंकी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, वर्तमान में केवल उत्तर प्रदेश के अंदर 3 ही लोकनाट्य है जो अभी तक अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाए हुए हैं, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में छड़ी मार होली का उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? देखिए, छड़ी मार, देखिए, बरसाना, दाऊजी, गोकुल, फालेन गांव, ये मनाया जाता है गोकुल में। देखिए, छड़ी मार मनाया जाता है गोकुल में, याद रखना, गोकुल, ये मथुरा के अंदर है, मथुरा, ठीक है ना। वहीं पर लठमार मैंने बताया था अपनी लास्ट क्लास में भी, लठमार मनाया जाता है कहां पे? लठमार मनाया जाता है बरसाना एवं नंदगांव, ये दोनों जगह मनाया जाता है, ध्यान रखना। नंदगांव ये भी मथुरा में ही पड़ता है, ठीक है ना, ये भी मथुरा में ही पड़ता है। फिर आता है दाऊजी में क्या मनाया जाता है? देखिए, दाऊजी भी मथुरा में एक जगह है, दाऊजी भी मथुरा के अंदर जगह है। यहां पे मनाया जाता है हुरंगा, याद रखिए, हुरंगा, यहां पे हुरंगा मनाया जाता है। फालेन गांव में, ये भी मथुरा में, ये ध्यान रखना, मथुरा में ये भी, ये सारी जगह जितने भी फेमस स्थान है सभी के सभी मथुरा के अंदर है। फालेन गांव में क्या मनाया जाता है? फालेन गांव में भी फालेन महोत्सव होता है, वो मनाया जाता है, फालेन महोत्सव। अब मैं इस महोत्सव के बारे में बताता हूँ। ये महोत्सव, फालेन महोत्सव बेसिकली है क्या? फालेन महोत्सव में पुरुष प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलते हैं। ये भी होली का उत्सव है, फालेन महोत्सव भी होली का उत्सव है। प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलते हैं, ध्यान रखना, अग्नि से बाहर, ठीक है ना। ये फेमस है वहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिपुर राक्षस वध उत्सव का आयोजन कहां होता है? देखिए, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। इसका एग्जैक्ट आंसर है वाराणसी। देखिए, त्रिपुर राक्षस वध उत्सव को देव दीपावली उत्सव भी कहते हैं। देव
दीपावली उत्सव भी कहते हैं इसे, याद रखना। इसे देव दीपावली, ये कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। ये वाराणसी में मनाया जाता है। देखिए अब वाराणसी में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? वाराणसी में देव दीपावली, त्रिपुर राक्षस वध हो गया। वाराणसी में गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है, गंगा महोत्सव। दूसरा मनाया जाता है, बहुत फेमस उत्सव है एक वहां पे महोत्सव मनाया जाता है, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव। अखिल भारतीय व्यास समारोह का महोत्सव होता है। देखिए अखिल भारतीय व्यास समारोह, ये भी मनाया जाता है। ये किसकी तरफ से मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, याद रखना क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थानम, याद रखना संस्थानम, संस्कृति संस्थानम की ओर से मनाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थानम की ओर से मनाया जाता है अखिल भारतीय व्यास समारोह। ये भी वाराणसी में मनाया जाता है। वाराणसी में और कौन सा? गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव। ये वाराणसी एवं प्रयागराज दोनों जगह मनाया जाता है, वह प्रयागराज, याद रखना। एक बहुत फेमस महोत्सव है जो वाराणसी के अंदर मनाया जाता है, चिता भस्मी। चिता भस्मी होली का उत्सव होता है ये, याद रखना। ये आता है इसलिए बता रहा हूं, चिता भस्मी होली का उत्सव है ये, याद रखना। होली का उत्सव है ये, कहां मनाया जाता है? वाराणसी में। जो क्वेश्चन में आता है वो बता रहा हूं। मैच द फॉलोइंग में एक बार दो बार स्टेटमेंट में आ चुका है, यूपीपीसीएस प्री में, आरओ में मैच द फॉलोइंग में आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं मैं। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट जो काशी के मणिकर्णिका घाट पर ये मनाया जाता है, याद रखना इसे, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास इसमें ऑप्शन ये भी है, आगरा भी है, कानपुर भी है, लखनऊ भी है। लखनऊ में मनाया जाता है लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव में मुगलों की शैली और उत्तर प्रदेश की प्राचीन शैलियों का, प्राचीन स्थानों का, इनके स्कल्पचर के द्वारा, उनकी तस्वीरों के द्वारा उसका वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। आगरा में बहुत फेमस महोत्सव होता है, एक बहुत फेमस मेला भी लगता है, उसका महोत्सव भी होता है, सुलहकुल महोत्सव होता है आगरा के अंदर, बहुत फेमस होता है। और दूसरा जो सबसे फेमस होता है ताज महोत्सव आगरा में, याद रखना, ताज महोत्सव जो कि फरवरी में लगता है, याद रखना। फरवरी मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। कानपुर में गंगा के घाट के पास बिठूर महोत्सव, याद रखना। कानपुर में बिठूर महोत्सव मनाया जाता है, बिठूर महोत्सव, ये बहुत फेमस है, बिठूर महोत्सव बहुत फेमस है, बिठूर महोत्सव, याद रखना इसे, बिठूर। इसमें आगरा में ताज महोत्सव, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, ठीक है ना। और वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास समारोह, गंगा महोत्सव जो वाराणसी प्रयागराज दोनों में, और चिता भस्मी होली का उत्सव मणिकर्णिका घाट पर, ये याद रखना सभी के सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन लोकगीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? देखिए वर्षा ऋतु में गाया जाता है चैता, विरहा, जोगिरा, कजरी। देखिए वर्षा ऋतु में कजरी गीत गाया जाता है, कजरी, ये पूर्वांचल का लोकगीत है, कजरी पूर्वांचल का लोकगीत, याद रखना, कजरी, इसका आंसर है कजरी। अब पूर्वांचल में और कौन कौन से लोकगीत है जो बहुत ज्यादा फेमस है? जैसे कजरी, विरहा, जोगिरा, ये तीनों है, ये सभी है। देखिए मैं बता देता हूं, चैता, कजरी तो है ही है, विरहा, जोगिरा, ठीक है ना, ये तीनों तो है। इसके अलावा ये चारों तो हो गए, और कौन कौन से? विदेशिया है वहां पे, विदेशिया है, ठीक है ना, सोहर है, झूमर है। देखिए विदेशिया, सोहर, ये याद करने आपको, झूमर, ये सभी, झूला है, झूमर है, झूला है, चोलर है, पूर्वी है, ठीक है ना।
चोलर, पूर्वी, ठीक है ना। चैता, बिरहा, जोगिरा, विदेशिया, सोहर, झूमर, झूला, चोलर, पूर्वी, ये सभी पूर्वांचल के फेमस लोकगीत है। इनमें कुछ और लोकगीतों को भी जोड़ा जा सकता है जो बहुत फेमस है। एक बार उसका क्वेश्चन आ चुका है, गारी का क्वेश्चन एक बार पूछा जाए। गारी है, सोनी भी है, सोनी बहुत फेमस लोकगीत है, सोनी, गारी, ये सभी पूर्वांचल के फेमस लोकगीत है। इन्हें याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये याद रखने हैं, इन्हें अच्छे से याद करना है और ये पूछे जा सकते हैं पूर्वांचल के। और हाँ, कजरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कजरी जो फेमस है जिन स्थानों के पूर्वांचल में, बेसिकली वो वाराणसी एवं मिर्जापुर के लिए ज़्यादा फेमस है। कितनी बार क्वेश्चन में ये आ जाता है और मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो ये वाराणसी और मिर्जापुर के लिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोकगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी, बनारस, देखिए आ गया, मैंने अभी बताया था, बनारस बिल्कुल करेक्ट है। बिरहा, होली, ब्रज, बिल्कुल करेक्ट है, होली ब्रज में होती है होली। नौटंकी, हाथरस, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बिरहा कानपुर में नहीं मनाया जाता, बिरहा मैंने अभी बताया था, बिरहा पूर्वांचल में मनाया जाता है, पूर्वांचल में। बिरहा पूर्वांचल में, मैंने अभी बताया था कि बिरहा पूर्वांचल में। अब कानपुर आता है अवध में। अवध में कौन कौन से लोकगीत है? देखिए अवध में मैं सबके बताऊंगा अभी। अवध के लोकगीत देख लीजिए। अवध में फाग यहाँ का बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है फाग यहाँ का। और क्योंकि लखनऊ शैली से आया है, लखनऊ की शैली है, तो कव्वाली तो वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस लोकगीत है। कव्वाली याद रखना, कव्वाली एवं संस्कार गीत, ये लखनऊ के फेमस लोकगीत है, ये अवध के फेमस लोकगीत है, याद रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्रज की। ब्रज में होली है ब्रज में झूलो है, होली है, होरी है, रसिया है, बम रसिया है। देखिए ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से है? ब्रज क्षेत्र में होली, होरी, झूलो, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका, ये ब्रज के फेमस लोकगीत है, याद रखना, ये ब्रज के फेमस लोकगीत है। ये हो गया। अब नौटंकी, हाथरस आता है पश्चिमी क्षेत्र में, आता है हाथरस आता है पश्चिमी क्षेत्र में। अब पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड से संबंधित है? बुंदेलखंड से, देखिए यहां पे बुंदेलखंड दिया है। कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड से? बिरहा कहां का है? मैंने बताया था पूर्वांचल का है बिरहा। रसिया कहां का है? ब्रज। लंगूरिया पूर्वांचल। अब बचता है आलाहा बुंदेलखंड का है, याद रखना। आलाहा बुंदेलखंड में, विशेषतः ये वैसे तो पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में ये मनाया जाता है। और बुंदेलखंड में महोबा का सबसे फेमस लोकगीत है ये, महोबा का, याद रखना। महोबा का बहुत फेमस लोकगीत है, क्योंकि महोबा बुंदेलखंड का जिला है, ठीक है ना। अब बुंदेलखंड के लोकगीतों को देख लेते हैं। बुंदेलखंड के लोकगीतों को देख लेते हैं, कौन कौन से बुंदेलखंड के लोकगीत है जो बेहद ज्यादा प्रचलित है। देखिए बुंदेलखंड में आला हो गया, मैंने बताया था दिवारी वहां का बहुत फेमस है। हरदोल, आलाहा, दिवारी, हरदोल, याद रखना ये सब। ये मैं जो बता रहा हूं बुंदेलखंड, कुछ इनमें से कितनी बार ऐसा होगा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मिक्स हो जाएगा, कुछ का अवध में मिक्स हो जाएगा, लेकिन मैं प्रॉपर उसी जगह के बता रहा हूं जहां के जो है। ये आलाहा, दिवारी, हरदोल, ये सभी के सभी बुंदेलखंड के। पवारा, चंगोलिया, देखिए अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। पवारा, चंगोलिया,
और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता है इसलिए ये अलग कलर से लिख रहा हूं, इसूरी फाग। इसूरी फाग बुंदेलखंड का है, याद रखना, इसूरी फाग बुंदेलखंड का है। और वहीं पर फाग कहां का था? अवध का। फाग था अवध का और इसूरी फाग है बुंदेलखंड का, ये याद रखना है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुंदेलखंड के है, इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये पूर्वांचल का, महोबा, ये सब क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे क्योंकि ये सब कुछ है, इनसे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पश्चिमी क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है? पश्चिमी क्षेत्र का, ठीक है ना। विदेशिया, विदेशिया, कव्वाली, रागनी, पटका। देखिए विदेशिया कहाँ का है? मैंने बताया था अभी, पूर्वांचल का। विदेशिया है पूर्वांचल का, मैंने अभी बताया था। कव्वाली बताया था मैंने, अवध का अभी, ठीक है ना। पटका ब्रज का, मैं बता चुका हूं, ब्रज का, जब ब्रज के लिखवाए थे। अब बचता है रागनी। रागनी ये पश्चिमी क्षेत्र का है। पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत देख लेते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत कौन कौन से जो फेमस लोकगीत है? देखिए रागनी, बन्ना, गुजरी, ढोला, ये पश्चिमी क्षेत्र के बहुत प्रमुख लोकगीत है। और पश्चिमी क्षेत्र का लोकनाट्य जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोकनाट्य वो नौटंकी, याद रखना, ये लोकगीत है। और अगर कभी पूछने लगे भाई लोकनाट्य कौन सा है, लोकनाट्य याद रखना, लोकनाट्य है पश्चिमी क्षेत्र का नौटंकी, याद रखना, नौटंकी पश्चिमी क्षेत्र का, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, वेस्टर्न यूपी में, ठीक है ना, जहां खड़ी बोली का प्रदेश है जो, वहां पे रागनी, बन्ना, गुजरी, ढोला और लोकनाट्यों में नौटंकी यहां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? देखिए आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, हिंदी को 1947 में, ठीक है ना, अक्टूबर 1947, ध्यान रखना। लेकिन 26 जनवरी 1968 में हिंदी को कार्यालय, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों की राजभाषा के रूप में उसका अनिवार्य कर दिया गया उसे। 26 जनवरी 1968 को हिंदी को कार्यालयों की राजभाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है ना। यह पहली राजभाषा थी जिसे कार्यालयों में अनिवार्य किया गया। दूसरी, अगस्त 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश में राजभाषा का दर्जा हिंदी को दे दिया गया था, याद रखना, हिंदी को दे दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद 26 जनवरी 1968 में हिंदी को उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा कार्यालयों में हिंदी को राजभाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था, याद रखना, अनिवार्य, मैंने यहां पे अनिवार्य शब्द लिखा है, अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है ना, अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद अगस्त 1989 में उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, राजभाषा का के रूप में स्वीकार किया गया था, याद रखना, स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1989 में उर्दू को, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने हैं सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली का विकास शोर सैनी से हुआ, बिल्कुल ठीक। इसके अन्य नाम है, खड़ी बोली के अन्य नाम
इसका विकास शोरसैनी से हुआ है, याद रखना, शोरसैनी से इसका विकास हुआ है खड़ी बोली का। इसके अन्य नाम कोरवी है, सरिंदी है, हिंदुस्तानी है। इसके ये तीनों नाम है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखिए खड़ी बोली, अभी मैं क्षेत्र बताऊंगा। खड़ी बोली का विकास शोरसैनी से हुआ, शोरसैनी से हुआ। ब्रज, ये सभी उपबोलियां हैं, याद रखना, ये सभी उपबोली है, ठीक है ना। ब्रज बोली का शोरसैनी से हुआ, ब्रज बोली का, ब्रज बोली का भी शोरसैनी से हुआ, खड़ी बोली का भी शोरसैनी से हुआ। अवधि का, अवधि का अर्धमगधी, देखिए अवधि, अवधि भाषा, अवधि का अर्धमगधी से हुआ, याद रखना, अर्धमगधी से, ठीक है ना। भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी का भी अर्धमगधी से हुआ है, याद रखना। देखिए अब आती है बुंदेली। बुंदेली का किससे? बुंदेली का हुआ शोरसैनी अपभ्रंश से। बुंदेली का, बुंदेली शोरसैनी, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। शोरसैनी अपभ्रंश, याद रखना, अपभ्रंश, ठीक है ना, ठीक है ना। और वहीं पे बघेली, बघेली का, बघेली बोली का विकास कहां से हुआ? अर्धमगधी, याद रखना, अर्धमगधी अपभ्रंश से। प्रदेश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी, सबसे अधिक, याद रखना, सबसे अधिक, सबसे अधिक। प्रदेश के अंदर सबसे कम बोली जाने वाली बोली है बघेली, सबसे कम, याद रखना, ये सबसे कम, ठीक है ना। आइए हम इसके एक बार क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से क्षेत्र है। देखिए खड़ी बोली का क्षेत्र, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है सारा का सारा, ये वाला, ये पूरा का पूरा खड़ी बोली का क्षेत्र है। ये सभी का सभी, ये सभी का सभी, ये ब्रज का क्षेत्र है, याद रखना। ये यहां तक, ये बांदा भी आता है, चित्रकूट भी आता है, यहां तक ये बुंदेली का, ये बुंदेली का है क्षेत्र, ये बुंदेली का है। और बांदा का कुछ हिस्सा, बांदा का कुछ हिस्सा, चित्रकूट का कुछ हिस्सा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो मध्य प्रदेश से टच है जिले, सभी के सभी ये है बघेली के। मैं लिखूंगा, देखिए मैं लिख देता हूं, ये खड़ी बोली का है, खड़ी बोली, याद रखना, ये खड़ी बोली, ये ब्रज बोली, ये बुंदेली, ये बुंदेली का है, और ये बघेली का है, बघेली का, याद रखना। ये सारा का सारा जो ये वाला है, ये है अवधि का, ये अवधि का है। और ये सभी के सभी जो पूर्वांचल का ये हिस्सा है, ये आता है, याद रखना, ये अवधि, ये पूर्वांचल का जो हिस्सा है ये आता है भोजपुरी में, याद रखना, भोजपुरी में, ठीक है ना, ये भोजपुरी में। ये सबको मैंने बोली के हिसाब, ये उपबोलियां हैं, उपबोलियों के हिसाब से सबको मैंने विभाजित कर दिया है। आप इसे ध्यान से देख ले, ठीक है ना, ये ध्यान से देख ले, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें खड़ी बोली शोरसैनी से, ब्रज बोली शोरसैनी से, अवधि अर्धमगधी से, भोजपुरी अर्धमगधी से, बुंदेली शोरसैनी अपभ्रंश, बघेली अर्धमगधी अपभ्रंश। सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है, सबसे कम बघेली बोली जाती है, ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। मेरठ में प्रतिवर्ष होली के बाद कौन सा रंग बिरंगा मेला आयोजित होता है? कौन सा? देखिए मेरठ में प्रतिवर्ष होली के बाद जो रंग बिरंगा मेला आयोजित होता है वो होता है नौचंदी का मेला, याद रखना, नौचंदी का मेला। ये बहुत फेमस मेला है। लेकिन अब यहाँ पे सीकरी मेला भी लिखा है, गोविंद साहब मेला भी लिखा है, तिगरी मेला भी लिखा है। ये कहाँ पे है? सीकरी मेला।
सीकरी मेला मोदी नगर, ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, मोदी नगर गाजियाबाद जिले में, मोदी नगर गाजियाबाद जिले में, यहाँ पे इस मेले का आयोजन होता है। गोविंद साहब मेला बहुत फेमस मेला है, ये अंबेडकर नगर में आयोजित होता है, अंबेडकर नगर, ये अंबेडकर नगर में इसका आयोजन होता है। तीगरी मेला, तीगरी मेला इसका आयोजन अमरोहा में होता है, ज्योतिबा फूले नगर, याद रखना अमरोहा, जिसका दूसरा नाम है ज्योतिबा फूले नगर, ठीक है ना। और नौचंदी मेला होता है मेरठ में, इसे याद रखना है आपको, नौचंदी का मेला होता है मेरठ में, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना है, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, एक एक टर्म, एक एक मेला, एक एक उत्सव, बोलियां, लोकगीत, लोक नृत्य, मैं सभी के सभी डिटेल में बता रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, जो भी क्वेश्चन में आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो बता रहा हूं आपको, कहीं इधर उधर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे सब कुछ दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसलिए इन सब को आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, जीएस विद गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की वीडियो भी डाल दूंगा मैं, और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो भी मैंने आंसर्स के साथ जो भी समझाया पूरा का पूरा डिटेल में, वो सब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हाँ आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।